हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर धातु, अधातु और मिश्र धातु से सभी प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को 100% पक्की कर सकें, इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न का। पहले प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर तत्व कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीरा। दोस्तों, हीरा जो है वो सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक क्या है, कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। हीरा एक कौन सा है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजकाबंध के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन के कितने अपरूप पाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 या फिर ऑप्शन डी है 0। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बंकमिस्टर फुलेरीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हीरे का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है तेल के कुओं के वेधन में, ऑप्शन बी है चट्टानों को तोड़ने में, ऑप्शन सी है कांच को काटने में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। इसके साथ ही दोस्तों, हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, पारद धातु मिश्रण होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अति रंगीन मिश्र धातु, ऑप्शन बी है कार्बन युक्त मिश्र धातु, या फिर ऑप्शन सी है पारा युक्त मिश्र धातु, या फिर ऑप्शन डी अति घर्षण के लिए अति प्रतिरोध वाली मिश्र धातु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पारा युक्त मिश्र धातु। दोस्तों, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारा धातु अथवा क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। लोहे को छोड़कर सभी धातु क्या पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। चांदी के पारद मिश्र को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। चांदी के जो पारद मिश्र होते हैं उनका उपयोग दांत के छिद्रों में भरा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयोग हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। सड़क पे जो पीले लैंप होते हैं रोशनी के लिए, उनका आजकल प्रयोग बहुत होता है। तो इन लैंपों में किसका उपयोग होता है, कौन से धातु या कौन से तत्व का। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम। प्रकाश के लिए 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पहला है सोडियम लैंप, पीली आयो एक वर्णी प्रकाश। दूसरा है मरकरी लैंप, श्वेत नीलाभ प्रकाश। तीसरा है प्रदीप्त लैंप, सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु में जब खुला रखा जाता है तो उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जम जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। कॉपर हाइड्रोक्साइड है,
या फिर ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट है, या फिर ऑप्शन सी ए और बी का मिश्रण है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी का मिश्रण है। दोस्तों जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखते हैं खुला, तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है और यह हरा पदार्थ जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH का होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है सीसा और तांबा, ऑप्शन बी है सीसा और एंटीमनी, या फिर ऑप्शन सी है सीसा और बिस्मथ, या फिर ऑप्शन डी है सीसा और जिंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी सीसा और एंटीमनी। दोस्तों मुद्रालय में प्रयुक्त मुद्राक्षर या टाइप धातु सीसा और एंटीमनी का मिश्रण होता है, जिसमें सीसा जो है वो 60 से 80% होता है, एंटीमनी जो होता है वो 11 से 30% होता है, और टिन 3 से 20% की मिश्र धातु है। यानी सीसा, एंटीमनी और टिन इन तीनों का प्रयोग जो होता है मुद्रालय में प्रयुक्त धातु के रूप में होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? यानी वे कौन सी धातु है जिसे आप खुले वातावरण में रख दे तो वो जलने लग जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है ए और बी यानी सोडियम और पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी ट्राइटियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी, यानी खुले वातावरण में सोडियम और पोटेशियम को रख देंगे तो वो जलने लग जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम धातुएं जो होती हैं दोस्तों वो अत्यधिक अभिक्रियाशीलता होती है, इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही अधिक होती है। इन्हें खुले वातावरण में रखने पर आग की तरह क्या होते हैं, जलने लगती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए या जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में इन्हें क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है हेमाटाइट, ऑप्शन बी है लिंगानाइट, या फिर ऑप्शन सी है बॉक्साइट, या फिर ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका निष्कर्षण जो होता है मुख्यतः बॉक्साइट से होता है। बॉक्साइट नामक एग से इसका निष्कर्षण किया जाता है। एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी है टिन और जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा और टिन, या फिर ऑप्शन डी है लोहा और जस्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी तांबा और टिन। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। दोस्तों कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है, जिसमें सामान्यतः तांबा 88%, टिन 12% होता है, और इसका उपयोग जो होता है दोस्तों वो बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और सबसे ज़रूरी दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबा दें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप फेसबुक पर जीके क्लासेस को पेज को फॉलो नहीं किया है तो जीके क्लासेस के पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वहाँ पे भी आपको ये वीडियो उपलब्ध होंगे, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।